इवनिंग, गुड इवनिंग। क्योंकि यहाँ पे सिंगापुर में 5:30 हो रहे हैं और अभी आज तीसरा दिन है मेरा सिंगापुर में। और आज थोड़ा सा चेंज ये हुआ कि मुझे अपना हॉस्टल चेंज करना पड़ा, क्योंकि मैं पहले था फुटप्रिंट्स में, जो मैंने आपको बताया भी था। अब मैंने चेंज कर लिया। पहले मेरे पास जो था वो booking.com के थ्रू था, और अभी मैंने लिया है ये लिया है agoda.com के थ्रू, और इसका नाम है स्नूज़ इन। और ये थोड़ा सा मुझे डिफरेंट लगा, मैं इसलिए थोड़ा सा आपको इसका रिव्यू करा रहा हूँ कि इसके अंदर जो है 6 बेड का मुझे डॉर्मेट्री मिला है। ये देख लें आप, 2 बेड्स, ये 2 इस तरह से। अभी मैं इत्तेफाक से इसमें मतलब हम 2 लोग हैं अभी, एक बाहर गए में। और इसमें नॉर्मली होता क्या है, यहाँ जितने भी वॉशरूम्स वगैरह होते हैं या जो होते हैं वो बाहर होते हैं, लेकिन इन्होंने इस स्पेस को यहाँ पर एडजस्ट कर दिया, एक सिंगल बाथरूम देके। तो देखें बिल्कुल नीट एंड क्लीन। और ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है कि डॉर्मेट्री के अंदर ही मतलब वॉशरूम भी है, और ये ज़्यादा बेटर लगा मुझे, क्योंकि बाहर होता है तो वहाँ पर एक थोड़ा सा प्राइवेसी जो है वो आपकी डिस्टर्ब होती है। आप सब सो के उठ रहे होते हैं या मॉर्निंग में द्वारा आपको ब्रेकफास्ट के लिए जाना है, ये वो, तो वहाँ रश होता है। तो इसमें इन्होंने 6 बेड्स के लिए एक वॉशरूम मतलब अलॉट कर दिया, जो ज़्यादा बेटर है एज़ कम्पेयर टू भले 10 वॉशरूम हो वहाँ पर बाहर, लेकिन वो इतना ज़्यादा बड़ा एरिया होता है कि उसमें वो कवर नहीं हो पाता। एनी हाउस को चेंज करने की वजह ये है कि यहाँ पे फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे रेट्स जो हैं, जो जिस होटल में मैं था, हॉस्टल में, फुटप्रिंट में, उसमें रेट इंक्रीज़ हो जाते हैं ऑटोमेटिकली, भले रश हो या ना हो। फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे वो वीक डेज़ के हवाले से उन्होंने एक सिस्टम बनाया हुआ है। तो वो इसलिए मुझे वहाँ छोड़ना पड़ा। वो मुझे काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ रहा था, वो मुझे पड़ रहा था $23 पर डे। ये मैंने अभी लिया है $13.5 पर डे के हिसाब से, मतलब इन डेज़ के मिला कर मतलब रिव्यू था। और आज मैं इवनिंग कोशिश करूँगा कि ऑर्चर्ड रोड है बहुत फेमस, इसके अलावा कुछ पार्क्स हैं वो भी मैं कोशिश करता हूँ देखने की आज। ये जो मैंने हॉस्टल लिए स्नूज़, उसमें लिफ्ट भी है, और ये इसका जो मतलब एरिया है वो इस तरह से, रूम्स इस तरह से यहाँ पे, ये मतलब कॉरिडोर है। Orchard Road. Orchard, you know? Orchard, bit far actually. Very far. Not very far. You come actually. Okay. How many stops remaining? Maybe around 4 to 5 max. 4 to 5. Okay. Thank you. Yeah, sure. ये ऑर्चर्ड रोड के लिए मैं निकला था, तो उसके लिए डबल डेकर बस है। ये जो रोड है ये कहलाता है ऑर्चर्ड रोड। ये बहुत काफ़ी लंबा रोड है, और इस पे मतलब मुख्तलिफ डिफरेंट किस्म के यहाँ पे शॉपिंग सेंटर्स। और अभी थोड़ा सा इवनिंग, अभी यहाँ पे तकरीबन बज रहे हैं 6:30, 7 बजे तक यहाँ पर जो है बिल्कुल सनलाइट ख़त्म हो जाती है। तो उसके बाद इसकी जो रौनक है वो बहुत फेमस है ऑर्चर्ड रोड। यहाँ पर मुख्तलिफ 313 समरसेट, ये इसके अलावा पैन पैसिफिक, फॉरवेस्ट रोड्स, बहुत सारी बड़ी बड़ी जो बिल्डिंग्स हैं वो इस ऑर्चर्ड रोड पर है। इसके अलावा यहाँ पर और भी बच्चों की भी कुछ एक्टिविटीज़ हैं यहाँ पर, पार्क और बच्चों के स्पोर्ट्स की यहाँ पर बहुत अच्छी मैंने भी देखी। तो मैंने कहा आपको भी दिखाऊँ, ये एक्टिविटीज़ जो हैं बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं। ये मैंने कहा मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगा। ये पूरा सिटी मैप है सिंगापुर का, तो सारी डिटेल्स हैं, जो भी बस की, MRT की, LRT, टैक्सी, सारी चीज़ें इसके अंदर मौजूद हैं। तो इसकी एक अच्छी सी अगर वो फोटो आप बनवा लें आपके पास का, अगर पूरा मैप हो, ये सिस्टम मैप जो MRT और LRT का, ये इस टाइप के जो मैप हैं आपको ऑलमोस्ट हर बड़े स्टॉप्स पर, और जो MRT के जो होंगे वहाँ पर आपको जरूर मिलेंगे। ये समरसेट MRT है, यहाँ से ये देख सकते हो। इसमें जो है वो यहाँ के लोकल्स भी हैं, इसके अलावा यहाँ के जो फॉरेनर्स जो आते हैं
उनकी भी मैं देख रहा हूँ बच्चे वगैरह हैं यहाँ पर। ऑर्चर्ड गेटवे, होटल जैन। ऐसी एक्टिविटीज़ देखकर ना मतलब बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि ये बच्चों के लिए जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और पार्क्स हो गए, इस टाइप की एक्टिविटीज़ जो हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट है। पार्क्स आपको पूरे सिंगापुर में, कुआलालंपुर में, इन बैंकॉक में, इवन हर जगह आपको पार्क्स में जिम भी मिलेंगे, आपको स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ ज़रूर नज़र आएंगी। ये है सिंक कैल का सिंक कैल। सिंगापुर की जो मैंने जो लाइफ देखी है ना, वो बहुत फास्ट लाइफ है, बहुत फास्ट। यानी अगर हम अपने कंपैरिजन में करूँ ना अपने कंट्रीज से, तो यहाँ की लाइफ बहुत ज़्यादा फास्ट है। यानी अजीब सी कुछ लाइफ है, लेकिन ये कि इसके अलावा फिर भी इन्होंने अपने लिए कुछ ना कुछ जो इनका लीजर टाइम है वो ज़रूर इसको यूज़ करते हैं। मतलब इसमें एक्टिविटीज़ में लगे रहते हैं ये लोग, इतनी फास्ट लाइफ होने के बावजूद। अब मुझे नहीं पता यहाँ वर्किंग आवर्स कितने, 9 आवर्स हैं, 10 आवर्स हैं, लेकिन जो भी है लाइफ इन लोगों की थोड़ी एज़ कम्पेयर टू अदर मुझे ज़रा चेंज लगी। मतलब इवन मलेशिया से भी ज़्यादा मुझे वो लगी। बेसिकली ये जो है ऑर्चर्ड रोड की एमआरटी है, और ये जो वो है शॉपिंग प्लाजा है विस्मा एट्रिया, उसके नीचे ही बना हुआ है ये ऑर्चर्ड रोड। ये जो मैं हूँ अभी इनसाइड, ये ऑर्चर्ड रोड का ही अंदर का साइड है। ये जो इसको ऑर्चर्ड मतलब डिफरेंट जो शॉपिंग सेंटर्स हैं उसका रास्ता बना हुआ है। यहाँ से आप मतलब कहीं मूव कर सकते हैं। जैसे तो मलेशिया में वो है कुआलालंपुर में बुकेट बिंतांग का एरिया, इस तरह यहाँ पर ऑर्चर्ड रोड है। BMW फास्ट, ये है ड्राइव मोर जो है दिस वीकेंड। जैसे मैंने आपको बताया था कि फार्मूला 1 F1 जो है वो भी यहाँ पर सिंगापुर में हो रही है। असल में सितंबर की कोई डेट्स हैं, 20 से 23 तक आई थिंक। अब मैं थोड़ा सा डेट में मुझे कन्फ्यूजन है, क्योंकि मुझे किसी ने 20 बताई, 20 से 23, इसलिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा रश है। बेसिकली सिंगापुर जो है वो वॉकिंग के लिए बहुत अच्छा है। मतलब वॉक का जो सिस्टम है ना यहाँ पे, पेडेस्ट्रियंस के लिए बहुत ज़्यादा इन्होंने फैसिलिटेट किया हुआ है, बहुत ज़्यादा। कहीं पे भी जाएँ, किसी भी स्ट्रीट पे जाएँ। वैसे जितने भी टूरिस्ट अट्रैक्शन प्लेसेस मैंने देखे दुनिया में, उनको इस चीज़ का बहुत ज़्यादा वो रहता है कि पेडेस्ट्रियंस के लिए मतलब ओपन स्पेस हो, क्योंकि गाड़ियाँ, टैक्सियाँ, MRT, ये सब चीज़ें जो है ये अलग है। जो एक वॉकिंग वो रहता है ना, जो आपको पूरा उसका पता चल जाता है, हर तरफ आप मूव इजीली कर सकते हो।
ये देखिए ऑर्चिड शॉपिंग सेंटर है ये 313 समरसेट। पैरागॉन शॉपिंग मॉल।
25th NGEEN City नेशनल लाइन डांस चैम्पियनशिप 2019। फ्री एडमिशन है इसमें 9 to 14 सितंबर 7:30 सिविक प्लाजा फ्री एडमिशन। ये देखें, ये पता नहीं मुझे इसका क्या है वो है, ये लिखा हुआ तो ये है। और यहाँ पर अभी मैं आपको दिखाता हूँ, बहुत पब्लिक है, पब्लिक का बड़ा रश है भाई यहाँ पे। देखते हैं इसको भी ज़रा। ये सामने पराठा है, ये बैलेंशियागा है, बैलेंशियागा। और ये मेरे पीछे जो है ये है NGN सिटी। ये सब जो है ऑर्चर्ड रोड है, सब पूरा जो मैं जब बता रहा हूँ सब ये पूरा ऑर्चर्ड रोड है। काफ़ी लंबा है, मतलब तकरीबन मेरे ख्याल में ऑलमोस्ट 2 to 3 किलोमीटर के से भी ज़्यादा ही होगा। ये 4 किलोमीटर पे है ये।